पेरियार नदी। केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति-भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहाँ बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह-तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर। लक्ष्मी, लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है। अरे और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं? देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया। अच्छा, जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया। ओह, तो ये पेड़ वो ही पेड़ हैं जो एक समय झील में डूब गए, फिर धीरे-धीरे सूख गए। हाँ, और अब जब इनमें तरह-तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं, तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं। हाँ, चलो चलो। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, कहिए। जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी? देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अच्छा। ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफलाइन के तौर पर जानी जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी। अच्छा। और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है। अच्छा। अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है। अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं। अब यहाँ से आगे ये नदी किन-किन खास स्थानों से होकर जाती है? देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है। वांडी पेरियार? हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ कई किस्म के फूलों के
खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है जी। जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है। अच्छा, यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है। मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं। ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है। जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं। वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से। बिल्कुल। नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। और अब बारी आपकी और हमारी है।